ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमें टेबल क्रिएट कैसे करनी होती है। एक बार जब हमने डेटाबेस बना लिया, स्कीमा बना लिया, अब नेक्स्ट टर्न आता है टेबल क्रिएट करने का। हम यहाँ सीखेंगे टेबल को क्रिएट कैसे करना है, और एक बार टेबल क्रिएट हो जाती है तो उसका मेटा डेटा कैसे चेक करेंगे, और उसके बाद हम ये भी चेक करेंगे कि टेबल को ड्रॉप कैसे करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस डेमो के लिए अगेन मैं ट्रेनिंग नाम का डेटाबेस जो हमने पहले बनाया था उसे यूज करूंगा। फिलहाल इस डेटाबेस में कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने इसे ड्रॉप करके रिक्रिएट किया था। और इसको लेफ्ट हैंड साइड में आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने अभी पेज रिफ्रेश नहीं किया है, लेफ्ट पैन वाला। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपको ट्रेनिंग के अंदर कोई भी टेबल अभी दिखाई नहीं देगी। और राइट, सो लेट्स सी द सिंटैक्स टू क्रिएट द टेबल। राइट, तो टेबल क्रिएट करने के लिए आपको कुछ नहीं, बस सिंपल सा यहाँ पे लिखना है क्रिएट टेबल। और उसके बाद आपको टेबल का नाम देना है। उसके बाद आपको देना होता है आपके कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप, और कॉमा सेपरेट करके उसको अगेन आपको दूसरा कॉलम, उसका डेटा टाइप, एंड सो ऑन। ऐसे करके आपको अपने टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पे देना पड़ेगा। सेमी कॉलन देना सिक्वल सर्वर में जरूरी नहीं है, लेकिन आप रीडेबिलिटी के लिए दे सकते हैं ताकि पता चल जाए यहाँ पे कमांड खत्म हो रही है। मोस्ट ऑफ द डेटाबेसेस आजकल इसको मैंडेटरी नहीं रखते हैं, बट शायद किसी किसी डेटाबेसेस में ये मैंडेटरी हो भी सकता है सेमीकोलन रखना हर कमांड के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि हमने कौन कौन से डेटा टाइप यहाँ पे यूज किए हुए हैं। जो भी डेटाबेस आप यूज कर रहे हो, आप उसके डॉक्यूमेंटेशन में नेट में जाके चेक कर सकते हो कि वो डेटा टाइप कि वो डेटाबेस किस किस तरीके के डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटीजर के लिए आईएनटी एक डेटा टाइप है, और स्ट्रिंग के लिए वैरचर करके एक डेटा टाइप है। ये कैर को भी सपोर्ट करता है। कैर और वैरचर में क्या डिफरेंस है वो हम बाद में देखेंगे। इसी तरीके से डेसिमल एक डेटा टाइप यहाँ पर है फ्लोटिंग वैल्यूज के लिए। और डेट टाइम के लिए हमारे पास डेट टाइम एक और डेटा टाइप है। ये कितने डेटा टाइप सपोर्ट करता है सिक्वल सर्वर, अगेन आप उसके डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख लेना। बट मेरे को आपको बस ये बताना था कि whenever you start working on any new database, आपको सबसे पहले ये फेमिलियर कर देना चाहिए अपने आप को कि वो पर्टिकुलर डेटाबेस किस किस डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो चलिए, ये ऑलरेडी हम इस तरीके की कमांड पिछले वीडियो में रन कर चुके हैं, बट क्योंकि यहाँ पे हमारा फोकस ही क्रिएट टेबल पे है तो एक बार हम इसे रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इसका मतलब टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसे जीयूआई में जाके चेक करेंगे कि क्या ये रिफ्लेक्ट हो रही है लेफ्ट हैंड साइड पे या नहीं। तो हाँ जी, ये रिफ्लेक्ट हो रही है dbu.emp। ये कमांड हम पहले भी रन कर चुके हैं, लेकिन एक काम करते हैं, दोबारा से एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। और जब हम रन करेंगे तो हम देखेंगे कि कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है क्योंकि हमने कुछ भी रिकॉर्ड इंसर्ट किया नहीं था। बट फिर भी ये हेडर प्रिंट करता है हमेशा, और आप हेडर मैच कर सकते हैं। हेडर उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में हमने टेबल क्रिएट करी थी। आईडी अपने मेल नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, डीओजे, और आप नीचे भी चेक कर सकते हैं सेम ऑर्डर मेंटेन हुआ है। ठीक है, आप अगर चाहें तो टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ से भी देख सकते हैं। स्ट्रक्चर इन द सेंस आप उसके कॉलम वगैरह देख सकते हैं कि कॉलम का नाम क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है, नलेबिलिटी ऑन है या ऑफ है। नलेबिलिटी क्या होता है वो हम बाद में बात करेंगे, बट आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब लेट्स से आप हमें बोले कि मुझे जीयूआई से नहीं, मुझे प्रोग्रामेटिकली चेक करना है कि मेरे पर्टिकुलर डेटाबेस में, हमारे केस में ट्रेनिंग है, पर्टिकुलर डेटाबेस में वो टेबल एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। राइट, हमने विजुअली तो देख लिया, अब हम इसे प्रोग्रामेटिकली देखते हैं। प्रोग्रामेटिकली देखने के लिए एक टेबल की इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट सिस्टम टेबल्स हैं, या फिर इनको आप व्यू बोले, दो इंपॉर्टेंट सिस्टम व्यूज हैं हमारे पास में। एक है हमारे पास में इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स। इसको एक काम करते हैं, इस क्वेरी को रन करने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या मैं यूआई में इस स्कीमा को और इस व्यू को देख पा रहा हूँ कि नहीं। तो एक काम करता हूँ, मैं टेबल को अगेन मैं बंद कर रहा हूँ टेबल वाले फोल्डर को, और व्यू में जाता हूँ। और यहाँ पे मैं सिस्टम व्यूज में एक्सपेंड करता हूँ इसको। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्कीमा के अंडर में आपको बहुत सारे व्यूज यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग। हम लोग अभी दो व्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसमें से पहला है टेबल्स और दूसरा है कॉलम्स। ठीक है, तो कॉलम्स आपको मिल जाएगा, ये रहा, हम देख पा रहे हैं कि कॉलम होता है, और टेबल्स भी हमें दिख रहा है। तो विजुअली तो हमने चेक कर लिया, अब एक बार क्वेरी रन करके देख लेते हैं कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग रखते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्टली इस टेबल पे क्वेरी कर लेता हूँ, मैं कोई फिल्टर कंडीशन ना लगा के। एक बार पूरी क्वेरी पे, पूरी टेबल पे हम लोग क्वेरी करते हैं। तो देखिए, इसमें एक ही रिकॉर्ड है वैसे भी, क्योंकि हमने अभी अभी ये डेटाबेस क्रिएट किया था। बस इस डेमो को शुरू करने से पहले मैंने इस डेटाबेस को क्रिएट किया था ट्रेनिंग को, और उसके अंदर अभी अभी एक ही टेबल हमने बनाया है। दैट्स वाई आपको इस वाले स्कीमा में, सॉरी, इस वाले व्यू में जो करता क्या है, आपके पास जितनी भी टेबल्स हैं आपके डेटाबेस में उन सबकी इन्फॉर्मेशन ये रखता है। सॉरी। ठीक है, तो अगर हम इसकी एंट्री को थोड़ा सा देखें, अगर मैं पूरी क्वेरी भी रन करूंगा तो सेम ही रिजल्ट आने वाला है वेयर फिल्टर में, अगर मैं कोई कंडीशन रखता भी हूँ, क्योंकि इस टेबल में, इस व्यू में एक ही रिकॉर्ड है वैसे भी। तो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, इसमें टेबल का नाम है, उसका स्कीमा का नाम है, और सॉरी, डेटाबेस का नाम है, स्कीमा का नाम है, और टेबल का नाम है, और टेबल का टाइप है बेस टेबल। बेस टेबल क्या होता है हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली अब हम ये देख सकते हैं कि जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब आप बिना स्कीमा के टेबल क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो डीबीओ में बनता है। इसीलिए जब हमने इस टेबल को क्वेरी किया तो हमें दिखाई दे रहा है कि टेबल हमारी डीबीओ स्कीमा में बनी है। और ऑब्वियसली हमने इसे विजुअली भी चेक किया था, dbo.emp करके हमारी टेबल क्रिएट हुई है। दूसरी सिस्टम टेबल पे अब हम लोग फोकस करते हैं। पहली जो थी वो केवल हमें टेबल के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही थी। दूसरी अब हमें कॉलम वाइज सारी डिटेल दे देगी। कॉलम वाइज से मेरा मतलब है जो डिटेल हमें यहाँ पे दिख रही थी विजुअली जीयूआई से, हम इसे प्रोग्रामेटिकली देखना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास ये वाला व्यू रहेगा। ठीक है, तो एक बार ये वाली कमांड हम लोग रन करके देख लेते हैं हम क्या करना चाह रहे हैं। इस व्यू में जाके हम लोग सारे कॉलम प्रिंट करेंगे जहाँ पे भी टेबल का नाम ईएमपी होगा। तो एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। तो देखिए, इसने हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है हमारी टेबल के बारे में।
और इवन ये ऑर्डिनल पोजीशन मतलब कौन सा कॉलम किस पोजीशन में ये भी बता देगा। ठीक है, ऑर्डिनल पोजीशन, पहली पोजीशन आईडी में कौन सा कॉलम है, आईडी है जो यहाँ पर है, जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, उसको आप मैच कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे जाऊंगा तो ये दिखा रहा है उसका डेटा टाइप इंटीजर है। उसके बाद क्योंकि मैंने टेबल क्रिएट करते समय एक्सप्लिसिटली कुछ भी नहीं लिखा है कि ये कॉलम नल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट ये इज नलेबल की प्रॉपर्टी को यस कर देता है। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आपके सारे कॉलम में नल हो सकता है। नल का क्या मतलब है, नल का मतलब है कोई मिसिंग वैल्यू। नल का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं का मतलब होता है कि बेसिकली नल एक ऐसी चीज है कि नल के साथ आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करो आपको नल ही मिलेगा। तो नल का मतलब है कुछ भी नहीं, सिंपल सी बात है। अब हम इसके बारे में इसके ऊपर जब प्रैक्टिकली कुछ क्वेरीज रन करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नल का क्या मतलब है। बट फिलहाल के लिए हम इसे थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, बाद में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे नल एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि इस नलेबल का क्या मतलब है, डेटा टाइप हमने पढ़ लिया क्या है, ऑर्डिनल पोजीशन में पता चल गई, कॉलम का नेम पता चल गया। बाकी ये तो हमें पता ही है, डेटाबेस है, ये स्कीमा है, ये टेबल का नाम है। इसके अलावा डिफॉल्ट, ये भी हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट करके एक कॉलम लिया हुआ है तो इसको अभी फिलहाल फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करते समय लास्ट नेम में ये बोला था कि अगर आप रिकॉर्ड इंसर्ट करते समय अगर लास्ट नेम नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट नल इंसर्ट हो जाएगा वहाँ पे, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए जो उसका लास्ट नेम है वो एज ए नल इंसर्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कॉलम डिफॉल्ट वाले फ्लैग में। तो ये हमें बता रहा है कि एक्सप्लिसिटली यूजर ने नल सेट किया हुआ है डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, अभी अगर मैं, अब आप कैसे बोल सकते हैं, आप बोलोगे बाकी जगह पे तो नल है, लेकिन आप देखो तो बाकी जगह जो नल है वो एक्चुअली में नल है। और उसे आप देखो तो येलो कलर से भी दिखा रहा है, हमारा जो नल है वो ब्रैकेट के अंदर है। इसको एक बार प्रूव करके देख लेते हैं। एक काम मैं करता हूँ, टेबल को पहले हम ड्रॉप करके देखेंगे, तो ड्रॉप करना भी सीख लेते हैं। अगेन ड्रॉप एक वेरी डेंजरस ऑपरेशन है, इसको आप तब तक डिलीट ना करें, ड्रॉप ना करें टेबल को जब तक कि आप 100%, 110% कंफर्म नहीं है। और एक नहीं दो बार आप कंफर्मेशन लीजिए कि मुझे टेबल ड्रॉप करना है कि नहीं करना है। टेस्ट और डेव एनवायरमेंट में तो फिर भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्शन में आप विदाउट कंफर्मेशन आपको नहीं करनी है, टेबल ड्रॉप तो नहीं करनी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो ड्रॉप करने का सिंटैक्स सिंपल है, ड्रॉप टेबल ईएमपी, इसको ड्रॉप करते हैं। और इस डिफॉल्ट में मैं एक काम करता हूँ, एल नेम की जगह पे मैं लिख लेता हूँ अननोन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर आप कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे ईएमपी में और रिकॉर्ड इंसर्ट करते समय आप लास्ट नेम में कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट अननोन करके एक स्ट्रिंग से सेव हो जाएगी लास्ट नेम में। इसको एक बार क्रिएट करके देखेंगे, टेबल क्रिएट हुई है। एक बार फिर से कॉलम वाली मेटाडेटा व्यू में क्वेरी करेंगे इसे, तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जहाँ पे पहले ब्रैकेट के अंदर नल आ रहा था वहाँ पे अननोन आ चुका है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस कॉलम का भी क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, बाकी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉलम थे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, टेबल क्रिएट करके ड्रॉप करके भी देख लिया है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो ज़्यादा भी डिटेल में इतने ज़्यादा नहीं जाएंगे, धीरे धीरे करके हम बाकी सारे ऑप्शन को भी एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, चलिए गाइस, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।